बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल प्लाजा में जो वाक़या हुआ है, बदतरीन आग जिसने बहुत से लोगों को झुलस के हलाक कर दिया, शहादतें हुई, माएँ बाहर खड़ी हुई चीख रही हैं, हमारा बेटा है अंदर, हमारे लवाहिकीन अंदर मौजूद हैं, रो रही हैं। मीडिया पे ये मनाज़िर देखे नहीं जा रहे, लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं, चीखो-पुकार एक मची हुई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1-1 घंटा लेट पहुँच रही हैं। मुल्क जिस बदहाली का शिकार है, वो मेरा ख़्याल है किसी होशमंद से ये हालात मख़फ़ी नहीं है। कराची 70% जीडीपी देता है पूरे मुल्क के लिए, 70% बजट कराची से पूरा होता है। ये एक सिटी नहीं है बल्कि एक कंट्री है। मैंने ऐसे कंट्री देखे हैं जो कराची से छोटे हैं, उनका रकबा कराची से कम है, उनकी आबादी कराची से कम है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो अपने हुकूक से महरूम है। और कराची के बासी उनकी जो हुकूक हैं वो रोज़ बरोज़ ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। गटर खुले हुए हैं, आए दिन वाक़यात हैं, बच्चा गटर में गिर गया, लेकिन उस पे एक्शन क्या लिया जा रहा है? क्या उस पे हुकूमत सिंध का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? वो ज़ीरो है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, अब ये वाक़या होगा, अब ये वाक़या होगा। टारगेट किलिंग में आप देखें, मुझे याद है पिछले से पिछले साल मैंने रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा कत्ल वारत शुरू हो गई थी डाकुओं के हाथों, और हुकूमत ने कोई उस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, ताकि भाई ये डाकुओं को कंट्रोल करें। स्वीडन से एक जोड़ा आया, नया शादीशुदा जोड़ा था, उनको कत्ल कर दिया गया। उस बच्चों के सामने उसके बाप को डाकुओं ने मारा है, यहीं नागन चौरंगी पे। इतने वाक़यात हो रहे थे रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी धड़ल्ले से लोग कत्ल हो रहे थे। तो मैंने उस वक्त जज्बात में एक बयान दे दिया था कि 27वीं रात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हुकूमत सिंध में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं इन वाक़यात के, मैं उनके खिलाफ बददुआएँ करूँ। आप हैरान होंगे, 27वीं रात को जब हमने ख़त्म कुरान पे दुआएँ मांगनी थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे डाकुओं ने गोली मार दी है। और मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी अपने एक रिलेटिव के साथ, जिसको 4-5 गोलियां डाकुओं ने मारी थी, और पूरी रात मैंने उसके साथ वहां गुजारी। कसम उठा के कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी मुल्क में जिसमें जंग मुसल्लत ना हो, ऐसे हालात नहीं होते। अगर ऐसे हालात होते हैं तो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया होता है। हुकूमती नाअहली और हुकूमत के जो जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा ना करने के सबब ऐसे हालात शायद पाकिस्तान से ज्यादा, या खासतौर पर कराची से ज्यादा कहीं भी इतनी बदहाली ना हो। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी खत्म हो गया। क्या यानी पहले से इंतजाम क्यों नहीं था? और पे दर पे वाकयात आप केपीके में देख लें। क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाकया देखा कि दरिया के बीच में मियाँ बीवी बच्चे वालदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो, और एक एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों, और वो चीखो पुकार 1 घंटे से उन्होंने चीखो पुकार मचाई भी हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए? क्या कंडीशन होगी? ये हो रहा है हमारे कंट्री में। और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हालात ठीक हो। होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं